दोस्तों 2014 के बाद पूरे देश को नफरत की आग में किसने झोंका? हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम में भयानक तूफान क्यों आया? एक साधारण मुसलमान की छत पर चढ़कर उसके झंडे को फाड़ने, उसे अपमानित करने की ताकत उन्मादी भीड़ को किसने दी? संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक मुसलमान नेताओं और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ जहर घोलने की हिम्मत इन लोगों को कहां से मिल रही है? 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को नन्हे दिमागों में लड़ाई और जहर कैसे भरा जा रहा है? आदिवासियों को उनकी सदियों पुरानी संस्कृति से अलग करके उन्हें हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति की कठोर विचारधारा थोपी जा रही है। ये रैलियां, ये जुलूस, ये राजनीतिक पार्टियां, टीवी पर बैठे किराए के पत्रकार और आरएसएस की 57,000 से ज्यादा शाखाएं, जिनमें 40 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं, ये सब चलाने के लिए मोटा तगड़ा पैसा चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा आया कहां से? कौन दे रहा है ये पैसा? कहां से आ रहा है? कौन कर रहा है इन चीजों को? सबसे बड़ा फंडिंग। हाल ही में आई द पुलिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ट्रांसनेशनल फंडिंग इन हिंदुत्व सुपरमेसी मूवमेंट ने इस पूरे अंधेरे खेल को बेनकाब कर दिया है। हिंदुत्व का यह विस्फोट कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे है कॉर्पोरेट दुनिया का गंदा कोना, जहां अरबों खरबों रुपए बिना किसी पहचान के एक खतरनाक राजनीतिक मशीनरी में झोंके जा रहे हैं। हिंदुत्व की ताकत सड़कों पर नारों से नहीं बनती, इसे 3 मजबूत खंभों पर खड़ा किया गया है: अपारदर्शी कॉर्पोरेट फंडिंग, कानूनी बदलाव और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग। यह फंडिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह फैला हुआ है। इन पैसों से राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, प्रचार अभियान चलाए जाते हैं और अल्पसंख्यकों पर जुल्म, नफरत और अत्याचार बढ़ाए जाते हैं। यह सिर्फ हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स में नहीं होता, यह दूसरे पर भी लागू होता है जो इस्लामिस्ट इस तरीके का काम करते हैं। आज हम हिंदुत्व के इस पूरी षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। आज हम इस पूरे तंत्र को खोलकर रख देंगे। सावरकर से लेकर मोदी तक, आरएसएस से लेकर अडानी तक, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेकर विदेशी चैरिटी तक, सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई इतनी कड़वी है कि आपका खून खोल जाएगा कि कहां से हो रहा है फंड और कैसे हमारे बीच में जहर घोला जा रहा है। साल 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब ने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की जहरीली सोच को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जिसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर 1925 में इसी विचारधारा को संगठित रूप मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। शुरू में यह सिर्फ एक संगठन था, लेकिन आज यह भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री नेटवर्क बन चुका है। 57,000 से ज्यादा शाखाएं, 40 लाख से अधिक स्वयंसेवक। यह नेटवर्क देश के हर कोने में फैला हुआ है और सड़कों पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आरएसएस ने अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी के जरिए इस हिंदुत्ववादी सोच को मुख्य धारा में